कि ये पुनः दिलदार नगर से लेकर के ताड़ी घाट का पुनः जैसे कहा जाए कि चालू हुई है। और इसका देखा जाए तो ये दिलदार नगर से लेकर ताड़ी घाट ये प्रोविंशियल स्टेट रेलवे की तरफ से ये 1880 में जा कर के ये पूरा हुआ था, ये लाइन बिछी थी। और ये काम ईस्ट इंडिया की जो रेलवे कंपनी थी उसको ये काम निर्माण कर दिया गया था। वो इसलिए दिया गया था कि लोगों को सुविधा हो ताकि वो दिल्ली और कलकत्ता जा सके। और इसके साथ साथ इसलिए भी ये यहाँ पे ताड़ी घाट रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया कि इसको गाजीपुर से जोड़ा जाए। इसके लिए जो कहा जाए कि एक कमेटी बनी थी प्रोविंशियल स्टेट रेलवे की, जो कि लीज पर 1898 में काम दिया गया, जिसको पूरा करना था 14 साल के अंदर। और इसके ऊपर 8,000 रुपया पास हुआ था। और जिस कंपनी को ये काम दिया गया था वो काम इसलिए नहीं पूरा कर पाए ताड़ी घाट से गाजीपुर की उस वक्त जो आंदोलन था गाजीपुर के अंदर जगह जगह ज़मानिया में, दिलदार नगर में, गाजीपुर में, तो इतना उग्र था कि किसी तरह से आज़ाद कराया जाए भारत को। इसके अंदर ये अधर में पड़ गया। लेकिन जिस तरह से अभी पुनः ये शुरुआत हुई है, ये एक अच्छा कदम है जी। अगर हम ताड़ी घाट स्टेशन की बात करें तो नाम इसका ताड़ी घाट है। हाँ। जो सुनने में भी अजीब लगता है। क्या ये इसका नाम शुरू से ही ताड़ी घाट नहीं, इसका नाम ताड़ी घाट नहीं था, बल्कि टेरी नाम का एक अंग्रेज़ मैनेजर था, जिसके अंतर्गत ये पूरा प्रोजेक्ट था ताड़ी घाट से लेकर के आपके दिलदार नगर। उसी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट पूरा करना था इसको। इसलिए जब ये पूरा हो गया तो इसका जो नाम है ओरिजिनल कागज़ के अंदर वो टेरी घाट था, जो कि बिगड़ करके ताड़ी घाट हो गया। अगर इसकी हम बात करें ताड़ी घाट से जो स्टेशन बना है, इसका उद्देश्य क्या रहा है बनने का? एक तो सुविधा हो उस पार जाने का, ताकि जो हमारे यहाँ का माल जो था, जैसे कि तंबाकू है, आपके इत्र है, गुलाब है, या और भी तिलहन है, ये सब सामान दिलदार नगर जा कर के फिर ये कलकत्ता की तरफ जाए, ताकि यहाँ पे जो ट्रेड जो कहा जाए कि उसका उचित मूल्य मिल सके यहाँ के व्यापारियों को, और लोगों को आने जाने में भी सुविधा हो सके। क्योंकि लोग पहले जो जाते थे वो लोग समुद्री गंगा नदी से जाते थे अधिकतर, तो उसमें बड़ी परेशानी होती थी और कई दिन लगते थे। इसलिए सरकार जो थी उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसने इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत की। वेदर साहब, अगर बात करें हम ताड़ी घाट जो ट्रेन चल रही है तो ये लगभग 141 साल का हो गया है। तो अगर हम बात करें कि 141 साल का यह मतलब रेलवे स्टेशन हो गया, तो अगर हम शुरुआत से लेकर अब तक की बात करें तो शुरुआत इसकी किस तरह की ट्रेनों से हुई? क्योंकि अब जो है इलेक्ट्रिक इंजन भी चलने लगी है। देखिए, इसका शुभ आरंभ जो इग्नॉरेशन हुआ था 5 अक्टूबर 1880 को हुआ था। उस दिन ये चालू हुआ था ताड़ी घाट रेलवे स्टेशन। उस वक्त से लेकर के और अब तक गाजीपुर में जो पहले जो शुरू हुआ था छोटी लाइन थी, छोटी लाइन से ये था। उसके बाद ये जैसे भाप इंजन शुरू हुआ, फिर क्या नाम है इसका कोयला इंजन हुआ, और उसके बाद फिर ये दोबारा जो है ये बड़ी लाइन यहाँ फिर बिछी। मेरे ख्याल से 1990 या 95 में ये बड़ी लाइन हुई यहाँ पे। इस स्टेशन पर अब तक ऐसे कौन से महान बताया जाता है कि 2 महान शख्सियत भी जो है इस यहाँ के चलने वाली ट्रेन में यात्रा कर इस स्टेशन पर उतर चुके हैं? हाँ, यहाँ पे विवेकानंद जी और रविन्द्रनाथ टैगोर, ये 2 लोग जो हैं कलकत्ता से दिलदार नगर आए और दिलदार नगर से ताड़ी घाट आए और फिर स्टीमर से होकर के गाजीपुर में आए थे। तो इसका विवरण इन लोगों ने अपने पत्रों में, अपने लेखों में इसका किया है, ताड़ी घाट का उल्लेख किया है। इन लोग का आने का मकसद क्या रहा था उस समय?
यहाँ पे गाज़ीपुर जो था पूरे भारतवर्ष में गुलाब की खेती के लिए मशहूर था ये जगह। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े बाग थे, इतने बड़े बड़े खेत थे, और यहाँ पे एक माहौल था शेर व शायरी करने का। इसी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर आए। दूसरा, जो पौहारी बाबा, जो विख्यात एक साधु थे उस समय, योगी के योगी जैसे कहा जाए, साधु के से पूरे भारतवर्ष में विख्यात थे। उनके दर्शन हेतु विवेकानंद जी आए थे कि उनसे मुलाकात हो सके, लेकिन सामना नहीं हो सका उनसे, लेकिन उनसे बातचीत हुई उनसे। सर हम तो यहाँ अगस्त 2015 में पोस्टिंग हुई थी और 5 साल हुआ अभी है। हम यहाँ आए तो हमको तो ऐसे जानकारी नहीं कुछ, लेकिन यहाँ आने के बाद गांव वाले से और अगल-बगल से जानकारी मिला कि ये 1880 ईस्वी में स्टेशन बना है। तो क्या नहीं लगता है कि ये अंग्रेजों के ज़माने का है, या कुछ इतिहास, कुछ और इतिहास के बारे में लोग बताते हैं यहाँ के लोग? बताते हैं कि पहले यहाँ मालगाड़ियाँ आती थी, बहुत सारा सामान उतरता था, वही बताते हैं, और यहीं से नाव के द्वारा, बैलगाड़ी के द्वारा सामान जाता था। हाँ। ये बताया जाता है कि इसी स्टेशन पर जो देश की दो महान विभूतियां हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद भी जो इस स्टेशन पर आ चुके हैं, इसके बारे में लोग क्या बतलाते हैं? वो बताते हैं, गांव वाले बताते हैं कि यहाँ आए थे, रहे भी थे वो दोनों लोग।